हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर का चैप्टर नंबर 8। देखो 9th और 10th रिलेटेड है आपस में, और 9th और 10th सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। 9th क्वेश्चन में मैं क्या बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्युटली कोई डिफाइन नहीं होती, हमेशा रेफरेंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ बुक इज लिफ्टेड फ्रॉम द फ्लोर एंड इज केप्ट इन एन अलमीरा। तो मान लेते हैं यहाँ एक अलमारी है, ठीक है, और ये ज़मीन है अपनी। यहाँ से एक बुक को उठाया गया और मान लेते हैं कि यहाँ पर रख दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ बुक चले गई अपनी। अब एक आदमी बोल रहा है, मान लेते हैं उसका नाम ए है, एक आदमी बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बुक इज़ इंक्रीज्ड बाय 20 जूल, ठीक है। और दूसरा आदमी बोल रहा है कि इट इज़ इंक्रीज बाय 30 जूल। तो ए बोल रहा है कि बढ़त कितने की हुई है, 20 की, और बी बोल रहा है बढ़त कितनी हुई है, 30 की। तो इन दोनों में से एक आदमी 100% गलत है, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ही एब्सोल्यूट होती है, वो आदमी पे या रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना। आप रेफरेंस कहीं का भी ले लो, इन दोनों का रेफरेंस कुछ भी हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन लोग इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दी, इन लोग कहाँ पर रेफरेंस लिए हैं, दोनों के दोनों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सेम होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 10th का, कि हाँ भाई इनमें से एक तो कोई ना कोई गधा है और वो गलत है, ठीक है। जैसे मैं एक बात बताता हूँ, जैसे मान लो पिछले क्वेश्चन का ही डेटा अपन यूज़ करते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन ये माने थे कि बुक को 3 मीटर की हाइट ऊपर ले गया था, और ए का जो रेफरेंस था वो ये था, यानी कि बुक से 2 मीटर नीचे, और बी का रेफरेंस ये था, है ना। ये ए का रेफरेंस है और ये बी का रेफरेंस है। अब सोचो, रेफरेंस पे मान लिया, अब चेंज की अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की, तो ए के रेस्पेक्ट में देखो इसका रेफरेंस 0 है यहाँ पर, बी का यहाँ पर 0 है। तो ए बोलेगा कि भैया 20 जूल है, बिल्कुल सही बात है उसकी, कि एट प्रेजेंट इस बुक की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, 20 जूल है। ये बात हम मान सकते हैं। बी बोलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी 30 जूल है, ये भी बात मान सकते हैं, क्योंकि इन लोगों का रेफरेंस अलग अलग लिए हैं। पर चेंज की बात करूँ तो इन दोनों में से कोई एक गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि टोटल हाइट में इंक्रीमेंट कितना आया, 3 मीटर आया, ठीक है ना। तो जब चेंज निकालोगे तो क्या करोगे, एम जी इंटू डेल्टा एच करोगे। तो डेल्टा एच तो दोनों के लिए बराबर है ना भाई, दोनों के लिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रेफरेंस जो डेल्टा एच आया, हाइट में चेंज आया, वो 3 मीटर ही आया है। तो दोनों के लिए 30 जूल ही आंसर आना चाहिए, अगर 3 मीटर ऊपर ले गया है तो, ठीक है ना। तो ऐसे करके 9th और 10th रिलेटेड है, और पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, है ना भाई। और थोड़ा सा डीप अगर एनालिसिस करना है इसको, और एनालिसिस तो नहीं, कैलकुलेशन अगर करना है आपको, तो देखो एज अगर कैलकुलेशन करेगा तो सोचो ए के लिए ये वाला ज़मीन वाला पॉइंट -1 मीटर पे है, -1 पे है। तो ए के लिए जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी -1 इंटू जी इंटू, सॉरी एम जी एच होता है ना। तो m कितना हो गया, मान लेते हैं 1 kg, m इंटू जी इंटू एच की वैल्यू वो क्या रखेगा, -1 रखेगा, यानी कि -10 जूल्स, ठीक है। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी भाई, ध्यान रखना रेफरेंस उसका ये है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, m इंटू जी इंटू एच, यानी कि +2, कितना आया ये 20। तो 20 और -10 में डिफरेंस का कितना है, डिफरेंस कितना है, 30 का है। और जब b कैलकुलेट करेगा तो उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 आएगी, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट पे ही रखा है, उसके बुक जो है b के रेफरेंस पॉइंट पे ही रखा हुआ है, और टोटल 3 मीटर ऊपर ले गया है। तो जब b कैलकुलेट करेगा pf माइनस pi, तो उसका भी आंसर 30 जूल ही आएगा, ठीक है ना। लेकिन इन लोग बात अलग अलग बोल रहे हैं, तो इन दोनों में से एक गलत है। मैं ऐसा क्वेश्चन सेटअप किया हूँ जिसमें बी सही लग रहा है, हो सकता है ए सही हो, कोई ज़रूरी नहीं कि बी ही सही हो, ठीक है ना। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको ये डेटा ले लिया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय।